Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। आसमां में हल्के हल्के बादलों के बीच अटखेलिया करता पूरा चांद, और ये छोटे छोटे बादल उसके चेहरे पे जुल्फों से लहरा रहे थे। तारों से भरा सारा आसमां उसकी इस खूबसूरती को निहार रहा हो। अभी बामुश्किल 8:30 बज रहे होंगे। शाम का खाना खत्म कर कुछ देर बैठने के लिए मैं भी बाहर निकला, और पड़ोस के सभी लोग भी बाहर ही थे। छोटे बच्चे यहाँ वहाँ भागकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। बड़े एक जगह इकट्ठा बैठ अपनी बातों में मशगूल थे, और मैं अपने बाड़े के आगे खड़ा होकर बस मंत्रमुग्ध होकर चांद निहार रहा था कि तभी किसी ने हल्की सी आवाज़ कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा। मैंने जो ही मुड़कर देखा, मैं चौंका या ना जाने क्या हुआ। मैं बस उसे निहारने लगा। वो न जाने कब से मेरे पास आकर खड़ी थी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वो बिना कुछ बोले एकदम खामोशी से अपनी आंखों से मानो ये सवाल कर रही हो कि कहाँ गायब थे और अब क्या निहार रहे हो मुझे। मैं कुछ देर तक उसे देखता ही रहा, और फिर उसने खामोशी तोड़ मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ जनाब, किस ख्याल में खोए हो। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने पूछा, खाना खा चुके। मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर अचानक उसने कहा, चलो झील के किनारे तक घूम आते हैं। मैंने भी खुशी खुशी कहा, चलो, और पूरे चांद की रोशनी में हम झील की तरफ चल दिए। हम दोनों बारी बारी एक दूसरे को देखते, फिर रास्ते को देखते, और फिर मुस्कुराते। ऐसा तकरीबन 3 से 4 बार हुआ। अचानक वहाँ आकाश भी अपने कुत्ते जैकी को घुमाने लाया, और जैकी पूंछ हिलाता हुआ सीधे हमारी ओर बढ़ा, और कुत्तों से उसे बड़ा डर लगता था। उसने झट से मेरी बाह कसकर पकड़ ली। कुछ देर जैकी ने खूब लाड़ प्यार बरसाया, और फिर जैकी और आकाश आगे बढ़ चले। जैकी जा चुका था, मगर उसने मेरा हाथ अब भी न छोड़ा, और हम बस यूं ही चलते रहे। अब हम अपनी झील के किनारे पहुंचे। यहाँ गर्मियों में सभी लोग हर शाम घूमने आते हैं, और इस शाम भी काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे। और अचानक उसका छोटा भाई सोनू भागता हुआ आया। उसकी टोली भी खेलते खेलते यहाँ तक आ पहुँची थी, और वो खेलने में ही व्यस्त रहे, और हम दोनों झील की दीवार के पास बैठ बातें करने लगे। वैसे इन दिनों झील के किनारे बैठ बड़ा आनंद आता है। हवा के ठंडे ठंडे झोंके मन खुश कर देते हैं, मानो रूह तक अपनी ताजगी पहुंचा रहे हो। और बातें करते करते मेरी नज़र झील पे जा टिकी। एक कोने पे चांद पानी पे उतर आया था, और झील पे वो ठीक उसके माथे की बिंदी सा लग रहा था। मैंने उसकी ओर देखा, और बस उसकी आंखों में अपना अक्स तलाशने लगा। दुनिया एक चांद के दीदार को शामों मोहताज है। दुनिया एक चांद के दीदार को शामों मोहताज है, पर मेरा चांद तो मेरे पास बैठा है। ये सुनकर उसके गालों पे लाली छा गई। आज मौका था कि इजहार हो, लेकिन इतने में ही सोनू भी आ पहुंचा। उसके आने से हमें अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी देर हो चुकी है। वो कहने लगा, चलो घर चले, और हम घर लौट आए। उस शाम चांद तो पूरा था, मगर हमारी बात अधूरी रह गई। उस शाम चांद तो पूरा था, मगर हमारी बात अधूरी रह गई। हमारी अधूरी बात। अगर उस दिन बातें होती तो मैं उसे कहता, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा।
कोई तेरे खातिर है जी रहा।